मैं तुमसे नए साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समय की किसी तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस क्षण की बात कर रहा हूँ जब भीतर कुछ टूटता है और कुछ जन्म लेता है। नया साल तो कैलेंडर बदलने से आ जाता है, लेकिन नया जीवन वह बहुत कम लोगों के भीतर उतरता है। और तुम वही लोग हो जो नया जीवन चाहते हो, इसीलिए यहाँ बैठे हो, इसीलिए मेरी बात सुन रहे हो। नया साल एक भ्रम है, नया जीवन एक क्रांति। मैं तुम्हें चौंकाना चाहता हूँ। नया साल कोई शुरुआत नहीं है, यह सिर्फ घड़ी की सुई का आगे बढ़ना है। यह सिर्फ धरती का सूर्य के चारों ओर एक और चक्कर है। अगर तुम वही हो, वही आदतें, वही डर, वही महत्वाकांक्षाएं, वही शिकायतें, वही अपेक्षाएं, तो नया साल भी पुराना ही होगा। याद रखना, समय कभी तुम्हें नया नहीं बनाता, सिर्फ चेतना नया बनाती है। नया जीवन शुरू होता है छोड़ने से। तुम पूछते हो नए साल पर नया जीवन कैसे शुरू करें? मैं कहता हूँ शुरू मत करो, पहले छोड़ो। जब तक हाथ भरे हैं तब तक तुम कुछ नया उठा नहीं सकते, और तुम्हारे हाथ भरे हैं अतीत की चोटों से, असफलताओं की स्मृतियों से, अपमान, ईर्ष्या, तुलना से। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि शिकायत से तुम्हें लगता है तुम इन्हें ढो रहे हो, असल में ये तुम्हें ढो रहे हैं। अतीत मर चुका है, उसे ढोना लाश ढोना है। मैंने एक सन्यासी से पूछा, तुम इतने हल्के कैसे हो? उसने कहा, मैं मरे हुए से बात नहीं करता। मैंने पूछा, मरे हुए से? उसने कहा, अतीत से। देखो, जो बीत गया वह अब नहीं है, उसे पकड़कर बैठना अंधेरे में दिया जलाने जैसा नहीं, बल्कि सूरज उग आने के बाद भी आंखें बंद रखे रहने जैसा है। नया जीवन चाहिए तो अतीत को सम्मान पूर्वक विदा दो। संकल्प नहीं, संपूर्णता चाहिए। नया साल आते ही तुम संकल्प लेते हो, अब गुस्सा नहीं करूँगा, अब देर से नहीं उठूँगा, अब जीवन बदलूँगा। और कुछ दिनों बाद तुम वही पुराने हो जाते हो। क्यों? क्योंकि संकल्प मन से लिया जाता है और मन ही समस्या है। मैं तुम्हें संकल्प नहीं देता, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ। जब तुम साफ साफ देख लेते हो कि गुस्सा दुख देता है तो गुस्सा गिर जाता है। कोशिश से नहीं, समझ से। नया जीवन नई दृष्टि, नया जीवन कोई नई नौकरी नहीं, नया शहर नहीं, नया रिश्ता नहीं, नया जीवन है वही जीवन, लेकिन नई आंखों से। तुम रोज सूरज देखते हो लेकिन तुम उसे देखते नहीं। तुम रोज सांस लेते हो लेकिन तुम जागरूक नहीं हो। जिस दिन तुमने सांस को होश से लिया, उसी दिन नया जीवन शुरू हो गया। ध्यान, नए जीवन का द्वार। मैं तुम्हें कोई नैतिकता नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें ध्यान की ओर बुला रहा हूँ। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान जागना है। सुबह उठो, कुछ मत करो, बस बैठो, आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो। कोई सुधार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, और अचानक तुम पाओगे भीतर शांति उतर रही है। यही शांति नए जीवन की पहली खुशबू है। पुराना मन मरता है, तभी नया जन्म लेता है। डरो मत अगर भीतर अस्थिरता आए, डरो मत अगर पहचान टूटती लगे। यह अच्छा संकेत है। जैसे बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही पुराना मैं टूटता है तभी नया जीवन आता है। जो लोग टूटने से डरते हैं वे कभी जन्म नहीं लेते। नए साल का असली सूत्र मैं तुम्हें एक ही सूत्र दूंगा। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। जब तुम जानते हो कि यह आखिरी दिन हो सकता है तो तुम झूठ नहीं बोलते, तुम व्यर्थ नहीं जीते, तुम प्रेम टालते नहीं, तुम जीवन को टालते नहीं। यही जीवन की तीव्रता है, यही नया जीवन है। मैंने कहा था नया साल नहीं बदलता, तुम बदलते हो तो जीवन नया हो जाता है।
लेकिन अब मैं तुमसे और गहरी बात करने जा रहा हूँ, इतनी गहरी कि मन घबराए और आत्मा प्रसन्न हो जाए। क्योंकि नया जीवन शुरू करने से पहले पुरानी पहचान का मरना जरूरी है। सबसे बड़ी बाधा मैं ऐसा ही हूँ। तुम जब भी बदलने की बात करते हो, एक आवाज़ भीतर से कहती है मैं ऐसा ही हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है, मैं बदल नहीं सकता। ध्यान से सुनो, यह आवाज़ तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे अतीत की है। और जो अतीत बोल रहा है वह तुम्हें भविष्य नहीं दे सकता। मैं ऐसा ही हूँ, यह वाक्य नहीं, एक जेल है। पहचान सबसे सूक्ष्म कारागार। तुम सोचते हो कि पहचान तुम्हें सुरक्षा देती है, असल में पहचान तुम्हें सीमित कर देती है। मैं गुस्सैल हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं सफल हूँ। इन सब में एक बात समान है, ये सब बीते हुए कल के निष्कर्ष हैं। और जीवन कोई निष्कर्ष नहीं है, जीवन तो निरंतर प्रवाह है। जो बहता है वह कभी ऐसा ही नहीं होता। नया जीवन चाहिए तो पहचान को ढीला छोड़ो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि नई पहचान बनाओ, मैं कह रहा हूँ पहचान से मुक्त हो जाओ। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम कहो अरे गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम गुस्सा न बनो, उसी क्षण नया जीवन शुरू हो जाता है। देखो फर्क, मैं गुस्से में हूँ, पुराना जीवन, गुस्सा हो रहा है नया जीवन। पहले में तुम उलझे हो, दूसरे में तुम साक्षी हो, साक्षी भाव। नए जीवन की रीढ़, नया जीवन कोई नया चरित्र नहीं, नया अभिनय नहीं, नया जीवन है। देखने की क्षमता। जब दुख आए देखो, जब सुख आए देखो, जब मन भागे देखो। कुछ बदलो मत, कुछ दबाओ मत, कुछ सजाओ मत, सिर्फ देखो और तुम चकित हो जाओगे। जिसे तुम देखते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। लोग नए साल पर क्यों नहीं बदलते? क्योंकि वे बदलाव को ऊपर से थोपते हैं। वे कहते हैं अब से मैं अच्छा इंसान बनूंगा। अच्छा बनने की कोशिश सबसे बड़ा अहंकार है। फूल सुगंधित होने की कोशिश नहीं करता, वह खिलता है और सुगंध फैल जाती है। तुम खिलो, नैतिकता अपने आप आ जाएगी। नया जीवन सहजता, स्पॉन्टेनिटी। पुराना जीवन योजनाओं में जीता है, नया जीवन क्षण में जीता है। पुराना जीवन पूछता है लोग क्या कहेंगे, नया जीवन पूछता है अभी क्या सत्य है। जब तुम सत्य से जीते हो तब डर गिर जाता है, और डर के गिरते ही तुम्हारे भीतर अद्भुत साहस जन्म लेता है। साहस जोखिम उठाने का नाम नहीं। साहस का मतलब खतरे में कूदना नहीं। साहस का मतलब है नकली को छोड़ने का साहस। नकली मुस्कान, नकली रिश्ते, नकली लक्ष्य, नकली सफलता। नया जीवन तब आता है जब तुम कहते हो अब मैं झूठ पर आधारित कोई जीवन नहीं जीऊंगा। चाहे अकेलापन आए लेकिन मैं सत्य में रहूंगा। अकेलापन बुरा नहीं है। पुराना मन भीड़ चाहता है, नया मन अकेलेपन से डरता नहीं। अकेलापन और तन्हाई अलग है। तन्हाई पीड़ा है, अकेलापन आत्म साक्षात्कार का द्वार है। जब तुम अपने साथ शांत हो सकते हो तभी नया जीवन खिलता है। नया साल एक बहाना है जागने का। मैं यह नहीं कहता कि नया साल व्यर्थ है, मैं कहता हूँ यह एक अवसर है। लेकिन अवसर तभी फल देता है जब तुम भीतर तैयार हो। घड़ी 12 बजाए, पटाखे फूटे, लेकिन अगर भीतर वही अंधेरा है तो कुछ नहीं बदलेगा। एक क्षण का होश पूरे साल को बदल सकता है। आज से, अभी से मत कहो कल से शुरू करेंगे, कल कभी नहीं आता। नया जीवन अभी से शुरू होता है। इस वाक्य के साथ मैं जो हूँ उसे देखूंगा। बदलने की जल्दी नहीं, जागने की तत्परता है, यही पर्याप्त है।
मैंने तुमसे कहा था, नया जीवन कोई निर्णय नहीं है, नया जीवन एक बोध है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ अधिकांश लोग ठहर जाते हैं और वहीं से लौट आते हैं, क्योंकि वहीं मन अपनी आखिरी चाल चलता है। आदतें क्यों नहीं छूटती? तुम बार बार कहते हो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आदत नहीं, न छूटती। सच ये है, तुम छोड़ना नहीं चाहते, और यह कोई दोष नहीं है, यह समझ की बात है। हर आदत तुम्हें कुछ न कुछ देती है। गुस्सा ताकत का भ्रम, दुख सहानुभूति का सुख, शिकायत महत्व का एहसास, व्यस्तता खालीपन से बचाओ। जब तक तुम यह नहीं देखते कि आदत तुम्हें क्या दे रही है, तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। आदत शत्रु नहीं, संदेशवाहक है। मन को दोष मत दो, मन मूर्ख नहीं है। मन कहता है देखो, इससे तुम्हें कुछ मिल रहा है। अगर तुम केवल आदत से लड़ोगे तो तुम हारोगे, लेकिन अगर तुम आदत को समझोगे तो वह स्वयं गिर जाएगी। प्रकाश आने पर अंधेरा भागता नहीं, वह रहता ही नहीं। उदाहरण, गुस्से को समझो। जब तुम गुस्सा करते हो तो भीतर क्या होता है? क्षण भर को तुम्हें शक्ति महसूस होती है, दूसरे चुप हो जाते हैं, तुम्हें लगता है मैं कोई हूँ। लेकिन इसके बाद शरीर थक जाता है, मन पछताता है, संबंधों में दूरी आ जाती है। अगर तुम इस पूरे चक्र को पूरी सजगता से देख लो तो अगली बार गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने को दुख नहीं देता। मन बदलाव से क्यों डरता है? क्योंकि मन अज्ञात से डरता है। पुराना दुख परिचित होता है, नया आनंद अनजान। मन कहता है कम से कम यह तो पता है कि क्या होगा। लेकिन जीवन सिर्फ परिचित में नहीं बहता, जो नया है वही जीवित है। नया जीवन अनिश्चितता से मित्रता, पुराना जीवन सुरक्षा चाहता है, नया जीवन सत्य चाहता है। सुरक्षा एक झूठा वादा है, सत्य एक जोखिम है। लेकिन याद रखना, जो जोखिम नहीं उठाता वह कभी गहराई में नहीं जाता। नदी जब तक किनारों से चिपकी रहती है तब तक वह सिर्फ पानी है, जब वह बहती है तब वह जीवन बनती है। संघर्ष मत करो। देखो, तुम बहुत संघर्ष करते हो, मन से लड़ते हो, इच्छाओं से लड़ते हो, कमजोरियों से लड़ते हो। यह युद्ध ही तुम्हें थका देता है। मैं तुम्हें युद्ध नहीं सिखाता, मैं तुम्हें देखना सिखाता हूँ। जब इच्छा उठे देखो, जब डर आए देखो, जब आदत खींचे देखो। देखने में कोई ऊर्जा नहीं लगती, लड़ने में पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। परिवर्तन प्रयास से नहीं, स्पष्टता से होता है। तुम सोचते हो कि बदलने के लिए कठोर होना पड़ेगा। नहीं, कठोरता से तुम सिर्फ नकाब बदलते हो, स्पष्टता से तुम जड़ से बदलते हो। जब तुम्हें स्पष्ट दिख जाए कि कोई चीज तुम्हें दुख दे रही है तो तुम उसे बिना कोशिश छोड़े देते हो। क्या तुम हाथ आग में रखे रह सकते हो? जब जान जाओ कि वह जलाएगी। नया जीवन कोई सुधार नहीं है। ध्यान रखना, नया जीवन पुराने जीवन का बेहतर संस्करण नहीं है, वह एक गुणात्मक छलांग है। जैसे पानी को गर्म करते जाओ, 99 डिग्री तक कुछ नहीं बदलता, 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है। नया जीवन भी ऐसे ही आता है, धीरे धीरे नहीं, अचानक। लेकिन वह अचानक लंबी जागरूकता की तैयारी के बाद आता है। भीतर खाली जगह बनाओ। तुम भरे हुए हो विचारों से, योजनाओं से, डर से, इच्छाओं से। नया जीवन भीतर खाली जगह में उतरता है। रोज थोड़ा समय ऐसा दो जहां कोई लक्ष्य न हो, कोई मंत्र न हो, कोई सुधार न हो, बस तुम हो और मौन। उस मौन में कुछ घटता है, वह घटित नहीं किया जा सकता, वह घटता है।
नया जीवन धीरे नहीं आता, तुम धीरे हटते हो। जीवन नया नहीं बनता, तुम पुराने से हटते हो, और जैसे ही तुम हटते हो जीवन अपनी ताजगी में प्रकट हो जाता है। सूरज नया नहीं होता, बादल हटते हैं। आज का सूत्र, मैं तुम्हें आज एक छोटा सूत्र देता हूँ। मैं बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं देखने की कला सीखूँगा। बस इतना, ये छोटा सा वाक्य तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा। मैंने तुम्हें धीरे धीरे उस जगह तक लाया है जहाँ सबसे बड़ा भ्रम छिपा है। यह भ्रम इतना पुराना है कि मनुष्य ने इसे सत्य मान लिया है, और वही भ्रम नए जीवन के रास्ते में सबसे ऊंची दीवार बन गया है। उस भ्रम का नाम है कल। कल सबसे मीठा धोखा। मन कहता है कल ध्यान करेंगे, कल जीवन बदलेंगे, कल नए जीवन की शुरुआत करेंगे, और कल कभी नहीं आता। कल सिर्फ एक विचार है, एक सपना है, एक टालने की सुविधा है। नया जीवन कल में नहीं, नया जीवन अभी में जन्म लेता है। समय को समझो, तभी नया जीवन समझोगे। तुम सोचते हो कि समय बह रहा है, नहीं, समय नहीं बहता, तुम बहते हो। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। लेकिन मन स्मृति और कल्पना के बीच झूलता रहता है, और जो वर्तमान में नहीं है वह जीवित नहीं है। अतीत बोझ है, भविष्य भय है। अतीत तुम्हें बोझ देता है, भविष्य तुम्हें डर देता है, और वर्तमान वह तुम्हें स्वतंत्रता देता है। लेकिन स्वतंत्रता से मन डरता है, क्योंकि स्वतंत्रता में कोई सहारा नहीं होता। मन सहारे चाहता है, योजनाएं, आश्वासन, गारंटी। जीवन गारंटी में नहीं जीता, जीवन साहस में जीता है। नया जीवन अभी में उतरना। जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, गुस्सा नहीं टिकता, डर नहीं टिकता, पछतावा नहीं टिकता, क्योंकि ये सब समय की बीमारियां हैं। अभी में सिर्फ जीवन है। एक बच्चा नया जीवन जीता है क्योंकि वह अभी में जीता है, बूढ़ा नहीं होने से नहीं, स्मृति से मुक्त होने से। ध्यान का सबसे सरल रूप मैं तुम्हें कोई कठिन साधना नहीं देता। मैं कहता हूँ, जब भी याद आए खुद से पूछो, अभी मैं कहाँ हूँ। अगर तुम पाओ कि मन अतीत में है, बस देखो। अगर मन भविष्य में है, बस देखो। दोष मत दो, सुधार मत करो, सिर्फ लौट आओ। यह लौटना ही नया जीवन है। वर्तमान में रहना अभ्यास नहीं है। ध्यान रखना, अभी में रहना कोई अभ्यास नहीं है। अभ्यास समय में होता है, अभी समय के बाहर है। यह एक स्मरण है, एक याद आ जाना। जैसे अचानक तुम जाग जाओ। लोग क्यों नहीं जी पाते अभी में? क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं। मन को कहानी चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या होगा। अभी में सिर्फ श्वास है, सिर्फ धड़कन है, सिर्फ अस्तित्व है। और मन अस्तित्व से डरता है, क्योंकि अस्तित्व में मन की कोई सत्ता नहीं। नया जीवन अहंकार की मृत्यु है। अहंकार समय में जीता है। वह कहता है, मैं ऐसा था, मैं ऐसा बनूंगा। अभी में अहंकार पिघल जाता है, और जहाँ अहंकार नहीं, वही शांति है, वही प्रेम है, वही नया जीवन है। डर क्यों आता है जब तुम अभी में आते हो? क्योंकि यह अहंकार की आखिरी सांस है। डरो मत। यह डर मृत्यु नहीं है, यह पुराने की विदाई है। जैसे रात डरावनी लगती है, लेकिन वही नींद देती है। नया जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम जल्दी में हो, तुम चाहते हो सब कुछ अभी बदल जाए, लेकिन जल्दी भी भविष्य की बीमारी है। नया जीवन धैर्य से नहीं, गहराई से आता है। एक क्षण भी अगर पूरा हो जाए तो वह पर्याप्त है। जीवन को टालना बंद करो। देखो, तुम जीवन को जी नहीं रहे, तुम जीवन की तैयारी कर रहे हो।
पहले पढ़ लूं, पहले कमा लूं, पहले सुरक्षित हो जाऊं, और जीवन निकल जाता है। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम कहते हो अब कोई तैयारी नहीं, अब मैं जीऊंगा। आज का मौन सूत्र मैं तुम्हें आज एक मौन सूत्र देता हूँ। दिन में कई बार रुक जाओ कुछ सेकंड और सिर्फ महसूस करो, पैर जमीन पर, सांस भीतर बाहर, शरीर यहाँ, बस इतना। यह छोटा सा रुकना तुम्हें धीरे धीरे समय के जाल से मुक्त करेगा। अब मैं तुम्हें उस जगह ले आता हूँ जहाँ अधिकांश लोग अटक जाते हैं। वे सोचते हैं अगर यह मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा, और जीवन नहीं बदलता, सिर्फ चाहत बदलती है। इसका नाम है इच्छा। इच्छा भविष्य का नशा। इच्छा हमेशा भविष्य में होती है। जब यह हो जाएगा, जब वह मिल जाएगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, इच्छा कहती है अभी नहीं, बाद में, और जीवन कहता है अभी ही। नया जीवन इच्छा में नहीं, पूर्णता में जन्म लेता है। इच्छाएं पूरी होकर भी खाली क्यों छोड़ देती हैं? तुमने देखा है जो चाहा था वह मिल गया, और कुछ दिन बाद फिर वही बेचैनी। क्यों? क्योंकि इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। इच्छा कोई चीज नहीं चाहती, इच्छा और इच्छा चाहती है। वह तुम्हें भविष्य में दौड़ाती रहती है, और जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता रहता है। समस्या वस्तु नहीं, चाहने वाला है। तुम सोचते हो पैसा समस्या है, संबंध समस्या है, पद समस्या है। नहीं, समस्या है चाहने वाला मन। वस्तु मिलने से मन शांत नहीं होता, मन और भूखा हो जाता है। जैसे नमक पीने से प्यास नहीं बुझती। इच्छा और आकांक्षा में फर्क। ध्यान से सुनो, मैं इच्छा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अंधी इच्छा के खिलाफ हूँ। इच्छा कहती है मुझे चाहिए, आकांक्षा कहती है मैं जागना चाहता हूँ। इच्छा बाहर भागती है, आकांक्षा भीतर उतरती है। नया जीवन इच्छाओं से नहीं, आकांक्षा से जन्म लेता है। क्यों साधारण जीवन में भी दुख बना रहता है? क्योंकि तुम जीवन को सीढ़ी की तरह देखते हो। यहाँ से वहाँ पहुँचना है, ये बनना है, वह बनना है। लेकिन जीवन कोई मंजिल नहीं, जीवन नृत्य है। जो नाचते हुए भी मंजिल खोजता है वह कभी नाच नहीं पाता। इच्छाओं से लड़ो मत, ध्यान रखना। इच्छा को दबाना मत। जो दबाया जाता है वह गहरा हो जाता है। इच्छा को देखो। जब इच्छा उठे तो पूछो क्या यह है इच्छा अभी मुझे जीवित कर रही है या भविष्य का सपना बेच रही है? यह प्रश्न ही इच्छा को बेनकाब कर देता। इच्छा रहित जीवन उदास नहीं होता। लोग सोचते हैं अगर इच्छाएं छोड़ दी तो जीवन नीरस हो जाएगा। नहीं, इच्छा रहित जीवन सबसे रंगीन होता है, क्योंकि अब हर क्षण पर्याप्त है। फूल खिला है, बस खिला है, कुछ और नहीं चाहिए। प्रेम और इच्छा में फर्क। इच्छा कहती है तुम मुझे पूरा करो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ पूरा हूँ। इच्छा मांगती है, प्रेम बांटता है। नया जीवन प्रेम की सुगंध से भरता है, इच्छा की घुटन से नहीं। इच्छाओं का अंत मृत्यु नहीं, मुक्ति है। डरो मत अगर इच्छाएं ढीली पड़ने लगे। ये जीवन का मरना नहीं, ये जीवन का खेलना है। जैसे शोर कम हो जाए और संगीत सुनाई देने लगे, मन शांत हो तो अस्तित्व बोलता है। नया जीवन सहज संतोष। संतोष का मतलब कुछ न करना नहीं। संतोष का मतलब है जो कर रहे हो पूरा होकर करना। तब काम पूजा बन जाता है, विश्राम ध्यान बन जाता है, जीवन उत्सव बन जाता है। आज का सूत्र मैं तुम्हें आज एक सरल सूत्र देता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं इसमें पूरा हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो वही नया जीवन है। अब मैं तुम्हें उस क्षेत्र में ले चलता हूँ जहाँ नया जीवन सबसे ज्यादा कठिन लगता है। रिश्ते। क्योंकि आदमी
ध्यान में अकेला हो सकता है, सत्य में अकेला हो सकता है, लेकिन रिश्तों में उसका सारा अतीत फिर से जाग उठता है। रिश्ते समस्या नहीं है, अपेक्षाएं हैं। तुम कहते हो रिश्तों में दुख है, मैं कहता हूँ रिश्तों में दुख नहीं, अपेक्षाओं में दुख है। तुम चाहते हो दूसरा तुम्हें समझे, दूसरा तुम्हारे अनुसार चले, दूसरा तुम्हारी कमी पूरी करे, और जब ऐसा नहीं होता तो पीड़ा जन्म लेती है। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी रिक्तता भरने के लिए पैदा नहीं हुआ। रिश्ता मांग नहीं, साझेदारी है। पुराना जीवन रिश्तों को सौदा बनाता है। मैं यह दूंगा तो तुम वह दोगे, यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है। नया जीवन कहता है मैं जो हूँ वही लाया हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो साथ चले। जहाँ मांग नहीं वहीं शांति है। प्रेम और आसक्ति में अंतर। बहुत लोग कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन भीतर झांको, अक्सर वह प्रेम नहीं, आसक्ति होती है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। आसक्ति डर से पैदा होती है, प्रेम प्रचुरता से। जो स्वयं से खाली है वह दूसरे को पकड़ता है, जो भीतर से भरा है वह बांटता है। नया जीवन स्वतंत्रता का सम्मान। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। बदलने की इच्छा अहंकार की सबसे सूक्ष्म चाल है। तुम कहते हो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन भीतर देखो, तुम अपने ढांचे में दूसरे को फिट करना चाहते हो। नया जीवन दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि तुम वर्तमान से नहीं अतीत से बात करते हो। एक छोटा सा शब्द और भीतर वर्षों की जमी हुई बातें फूट पड़ती हैं। अगर तुम अभी में रहो तो झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा स्मृति का खेल है। सुनना सीखो, बदलना अपने आप होगा। तुम सुनते नहीं हो, तुम सिर्फ जवाब तैयार करते हो। नया जीवन सुनने से शुरू होता है। ऐसे सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो, बिना निष्कर्ष, बिना निर्णय। तुम पाओगे सिर्फ सुनने से दूसरा बदलने लगता है, क्योंकि जिसे सुना जाता है वह शिथिल हो जाता है। अकेले रह पाने की क्षमता। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो तुम प्रेम नहीं कर सकते, तब तुम सिर्फ डर से जुड़े हो। नया जीवन सिखाता है पहले अपने साथ खुश रहो, तब रिश्ता आवश्यकता नहीं उत्सव बन जाता है। प्रेम में दर्द क्यों आता है? क्योंकि तुम प्रेम से कुछ चाहते हो। जहाँ चाह है वहाँ निराशा होगी। प्रेम कोई साधन नहीं, प्रेम स्वयं में पूर्ण अनुभव है। जिस दिन तुमने प्रेम को परिणाम से मुक्त कर दिया, उसी दिन दर्द विदा हो गया। नया जीवन रिश्तों को बोझ नहीं बनने देता। पुराने रिश्ते कहते हैं तुम ऐसे थे, तुम ऐसे क्यों बदल गए? नया जीवन कहता है मैं बह रहा हूँ, अगर तुम साथ बहो तो अच्छा, नहीं तो भी शुभ। यह कठोरता नहीं, यह करुणा है। आज का सूत्र, आज मैं तुम्हें रिश्तों का एक सूत्र देता हूँ। मैं किसी को पूरा करने नहीं आया, मैं साझा करने आया हूँ। अगर यह स्मरण बना रहे तो रिश्ते बंधन नहीं बनेंगे। अब हम उस जड़ तक पहुँचते हैं जहाँ से हर पुराना जीवन अपनी पकड़ बनाए रखता है। उस जड़ का नाम है भय। तुम कुछ भी बदलना चाहते हो और भीतर से एक कंपकंपी उठती है। मन कहता है अगर यह गलत हो गया तो, अगर मैं टूट गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। यही भय नए जीवन के द्वार पर सबसे बड़ा पहरेदार है। भय बाहर से नहीं आता। ध्यान से सुनो, भय किसी घटना से नहीं आता। घटना तो बस एक बहाना है। भय आता है अहंकार से। अहंकार कहता है मुझे बचाना है,
मुझे सुरक्षित रखना है, मुझे साबित करना है, और जहाँ मुझे है वहाँ डर होगा ही। भय का असली डर क्या है? तुम सोचते हो कि तुम्हें मृत्यु का डर है। नहीं, तुम्हें पहचान के मरने का डर है। तुम्हें डर है लोग क्या कहेंगे, मेरी छवि टूट जाएगी, मेरा महत्व चला जाएगा। नया जीवन पुरानी छवि को जिंदा नहीं रख सकता। भय भविष्य में रहता है। ध्यान रखना, भय हमेशा हो सकता है मैं जीता है। अभी में भय नहीं होता। अभी में या तो खतरा है या नहीं, लेकिन मन कल्पना करता है और कल्पना भय का भोजन है। साहस का अर्थ, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सत्य में जीना। डर आए उसे देखो, भागो मत, लड़ो मत, सिर्फ देखो। देखते ही तुम पाओगे डर एक बादल है, तुम आकाश हो। डर को मिटाया नहीं जाता। जो डर को मिटाने की कोशिश करता है वह डर को और मजबूत करता है। डर से लड़ना, डर को मान्यता देना है। नया जीवन डर से लड़ता नहीं, डर को पार देखता है। जैसे तुम अंधेरे कमरे में रोशनी जला दो, अंधेरा भागता नहीं, वह रहता ही नहीं। निर्भयता कोई उपलब्धि नहीं। लोग पूछते हैं निर्भय कैसे बने? निर्भयता कोई पदक नहीं है, यह एक परिणाम है। जैसे जैसे अहंकार ढीला पड़ता है, भय अपने आप गिरता है। तुम निर्भय बनने की कोशिश मत करो, तुम सत्य में रहने की कोशिश करो। सबसे बड़ा डर अकेलापन, अकेले रह जाने का डर तुम्हें भीड़ में रखता है। भीड़ सुरक्षित लगती है, लेकिन भीड़ में आत्मा मर जाती है। नया जीवन कहता है अगर अकेलापन आए तो उसे पूरी तरह जियो। अकेलापन शत्रु नहीं है, वह तुम्हें खुद से मिलाने आया है। डर और नियंत्रण, जहाँ डर है वहाँ नियंत्रण की इच्छा है। तुम सब कुछ काबू में रखना चाहते हो, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता। जो जीवन को पकड़ता है वह घुटता है। जो जीवन पर भरोसा करता है वह नृत्य करता है। भरोसा नए जीवन की नींव। भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, भरोसा अस्तित्व पर। तुम सांस लेते हो और अस्तित्व सांस देता है। तुम दिल धड़काते नहीं, धड़कन आती है। इतना भरोसा पर्याप्त है। मृत्यु का स्मरण मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने के लिए कहता हूँ। याद रखो, मृत्यु निश्चित है और यही स्मरण भय को काट देता है। जब अंत तय है तो डर किस बात का? तब हर क्षण अमूल्य हो जाता है। आज का सूत्र बहुत सीधा है। मैं डर को रास्ते से नहीं हटाऊंगा, मैं उसके साथ सत्य में चलूंगा। यही साहस है, यही नया जीवन है। अब हम उस जगह आते हैं जहां शब्द रुकने लगते हैं और जीवन बोलना शुरू करता है। इस जगह का नाम है मौन। डरो मत, मौन शून्य नहीं है, मौन मृत्यु नहीं है। मौन तो नए जीवन की कोख है। मौन से मन क्यों डरता है? क्योंकि मौन में मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। शब्दों में मन राज करता है। तर्क, विचार, बहस, योजनाएं। मौन में मन बेरोजगार हो जाता है और मन बेरोजगारी से बहुत डरता है। तुम मौन नहीं जानते, तुम सिर्फ शोर जानते हो। तुम सोचते हो कि तुम मौन में रहते हो, लेकिन भीतर देखो लगातार बातें चल रही हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत हो गया, आगे क्या होगा। यह शोर इतना पुराना है कि तुम्हें अब शोर ही सामान्य लगता है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। ध्यान रखना, मौन का अर्थ मुंह बंद करना नहीं। मौन का अर्थ है भीतर का शोर गिर जाना। कोई शब्द न भी बोले और भीतर शोर चलता रहे तो वह मौन नहीं है।
और कोई शब्द बोले लेकिन भीतर शांति हो तो वही मौन है। मौन में क्या होता है? मौन में तुम पहली बार खुद को सुनते हो। जीवन की सूक्ष्म धड़कन महसूस होने लगती है। विचार धीमे पड़ते हैं, समय हल्का हो जाता है और अचानक तुम पाते हो तुम कहीं जा नहीं रहे, तुम हो। नया जीवन मौन में उतरता है। नया जीवन शोर में नहीं आता। शोर में सिर्फ आदतें दोहराई जाती हैं। मौन में कुछ नया जन्म लेता है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में फूटता है, वैसे ही नया जीवन मौन में फूटता है। मौन कोई अभ्यास नहीं है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि घंटों बैठो। मैं कहता हूँ दिन में छोटे छोटे मौन के द्वार खोलो। चलते हुए, खाते हुए, सांस लेते हुए, बस कुछ क्षण कुछ मत सोचो। सोचना बंद मत करो। सोच को मत पकड़ो। मौन में अहंकार गलता है। अहंकार शब्दों से बनता है। मैं ऐसा हूँ, मैं यह जानता हूँ, मैं सही हूँ। मौन में इन सब की जमीन नहीं। इसलिए मौन में बैठना अहंकार को सबसे अधिक डराता है। लेकिन यही डर द्वार है। मौन में प्रेम उतरता है। प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं। जब दो लोग मौन में सहज हो सकें, वहाँ प्रेम है। जहाँ लगातार बोलना पड़े, समझाना पड़े, वहाँ डर है, प्रेम नहीं। नया जीवन मौन से प्रेम तक जाता है। मौन में प्रश्न गिर जाते हैं। मन प्रश्नों से भरा है। मैं कौन हूँ? जीवन का अर्थ क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मौन में प्रश्न गिर जाते हैं और उत्तर की ज़रूरत समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुम ही उत्तर बन जाते हो। लोग गुरु खोजते हैं, मौन नहीं। लोग पूछते हैं मुझे मार्ग दिखाओ। मार्ग कोई बाहर नहीं देता। मार्ग मौन में खुद प्रकट होता है। इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मौन की ओर धकेल रहा हूँ। मौन डरावना क्यों लगता है? क्योंकि मौन में कोई सहारा नहीं, न विचार, न विश्वास, न पहचान। लेकिन यही असहायता परम स्वतंत्रता है। जहाँ कुछ पकड़ा नहीं, वहीं कुछ खोता भी नहीं। आज का सूत्र शब्दों से नहीं, अनुभव से है। दिन में कम से कम एक बार ऐसा क्षण जियो जहाँ तुम कुछ भी न बनो, बस हो। यही मौन है, यही नया जीवन है। अब मैं तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ आ करता हूँ जिससे मनुष्य सबसे अधिक भागता है। उस सत्य का नाम है मृत्यु। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें मृत्यु की बात डर पैदा करने के लिए नहीं कर रहा। मैं मृत्यु की बात जीवन को गहरा करने के लिए कर रहा हूँ। जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भागता है। तुम मृत्यु को अशुभ मानते हो, इसलिए तुम जीवन को भी आधे मन से जीते हो। क्योंकि जो जानता है कि सब छिन्न जाएगा, वह डरता है पूरी तरह जीने से। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मृत्यु को देखो, उसे आंख भर कर देखो और तुम पाओगे डर गिर रहा है, जीवन खिल रहा है। मृत्यु भविष्य में नहीं, अभी में है। तुम सोचते हो मृत्यु कहीं दूर है, नहीं। हर सांस के साथ कुछ मर रहा है। हर क्षण, पुराना क्षण मर रहा है। तुम हर पल मर भी रहे हो और जन्म भी ले रहे हो। नया जीवन इसी समझ से जन्म लेता है। मृत्यु अहंकार को डराती है। मृत्यु से आत्मा नहीं डरती, अहंकार डरता है। क्योंकि आत्मा जानती है मैं शाश्वत हूँ, अहंकार जानता है मैं अस्थायी हूँ। इसलिए जो मृत्यु को स्वीकार करता है उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है। और जहाँ अहंकार गिरा वहीं प्रेम, करुणा और मौन प्रकट होते हैं। मृत्यु की स्वीकृति जीवन को तीव्र बना देती है। जिस दिन तुम्हें यह स्पष्ट हो जाए यह दिन आखिरी भी हो सकता है, उसी दिन
तुम झूठ टाल दोगे, तुम प्रेम टालोगे नहीं, तुम जीवन को स्थगित नहीं करोगे। मृत्यु का बोध आलस्य नहीं लाता, तीव्रता लाता है। मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन नीरस होता, क्योंकि अनंत में कोई मूल्य नहीं होता। फूल सुंदर है क्योंकि वह झड़ जाएगा, सांझ सुंदर है क्योंकि वह जाएगी। तुम प्रिय हो क्योंकि तुम सदा नहीं रहोगे। मृत्यु से मित्रता। मैं तुम्हें मृत्यु से युद्ध करना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें कहता हूँ मृत्यु से मित्रता करो। हर रात सोते समय अपने आप से कहो, अगर मैं न जागूं तो भी ठीक है। यह अभ्यास नहीं, यह समर्पण है। और जो समर्पण सीख लेता है वह जीवन से कभी शिकायत नहीं करता। मरने की कला। लोग जीना सीखना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं सीखते। जो मरना नहीं जानता वह जीना भी नहीं जानता। हर दिन कुछ छोड़ना सीखो। पुराना विचार, पुरानी छोट, पुरानी पहचान। यह छोटी छोटी मौतें तुम्हें महामृत्यु के लिए तैयार करती हैं। और जो तैयार है वह निर्भय है। नया जीवन मृत्यु के पार है। नया जीवन मृत्यु से पहले नहीं, मृत्यु के पार शुरू होता है। जिस दिन तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन भय गिर जाता है, लालच ढीला पड़ जाता है, प्रेम सहज हो जाता है। तब जीवन कोई समस्या नहीं रहता, एक रहस्य बन जाता है। आज का सूत्र गहरा है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह जीने के लिए स्वतंत्र हूँ। इसे समझो मत, इसे महसूस करो। अब मैं तुम्हें कहीं और नहीं ले जा रहा, अब मैं तुम्हें घर वापस ला रहा हूँ, क्योंकि नया जीवन कहीं दूर नहीं है। वह तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह तुम्हारे भीतर यहीं और अभी धड़क रहा है। नया जीवन कोई घटना नहीं है। ध्यान से सुनो, नया जीवन कोई विस्फोट नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है। नया जीवन एक सुगंध है। जैसे फूल खिलता है और सुगंध अपने आप फैलती है, वैसे ही जब तुम जागते हो तो जीवन नया हो जाता है। तुम कुछ करते नहीं, तुम बदल जाते हो। अब तक तुमने क्या देखा? इन 10 भागों में मैंने तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दिया। मैंने तुम्हें देखने की आंख दी, अतीत छोड़ने की, पहचान ढीली करने की, आदतों को समझने की, अभी में उतरने की, इच्छा से ऊपर उठने की, रिश्तों में स्वतंत्र होने की, भय को देखने की, मौन में बैठने की, मृत्यु को स्वीकार करने की। अगर तुमने इनमें से एक बात भी सच में देख ली तो न यह जीवन पहले ही शुरू हो चुका है। नया जीवन स्थायी कैसे बनता है? लोग पूछते हैं, यह अनुभव चला न जाए। यह सवाल ही बताता है कि तुम फिर भविष्य में चले गए। नया जीवन किसी चीज को पकड़ने से स्थायी नहीं होता, वह स्थायी होता है जागृति से। जैसे नींद से जागने के बाद तुम पूछते नहीं जागना बना रहेगा या नहीं, जागना बस जागना है, गिरना होगा और वह ठीक है। ध्यान रखना, तुम फिर भूलोगे, तुम फिर पुराने ढर्रे में जाओगे। यह असफलता नहीं है, यह प्रक्रिया है। हर बार जब तुम भूल कर फिर याद करोगे, तुम्हारी जड़ें और गहरी होंगी। नया जीवन पूर्णता नहीं मांगता, ईमानदारी मांगता है। अब कोई लक्ष्य मत बनाओ, यह सबसे सूक्ष्म जाल है। मत कहो अब मुझे ऐसा बनना है, बस इतना कहो मैं जो हो रहा है उसे देखूंगा। देखते देखते जो झूठा है गिर जाएगा, जो सत्य है बच जाएगा। हर दिन नया साल है। नया साल सिर्फ तारीख नहीं है। जब भी तुम होश से सांस लेते हो, तुम प्रेम को टालते नहीं, तुम सत्य बोलते हो, तुम मौन में ठहरते हो, उसी क्षण नया साल है। अगर तुम जागे हो तो हर सुबह नया वर्ष है।
जीवन को साधना मत बनाओ। ये आखिरी बात बहुत जरूरी है। जीवन को गंभीर मत बनाओ। गंभीरता अहंकार की छाया है। नया जीवन हल्कापन है। हंसो, गलती करो, सीखो, फिर हंसो। जीवन कोई परीक्षा नहीं, एक खेल है। मैं तुम्हें विदा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। अब मेरी जरूरत नहीं। अब सांस तुम्हारा गुरु है, मौन तुम्हारा मार्ग है, जीवन तुम्हारा शिक्षक है और हर क्षण एक निमंत्रण है। अंतिम सूत्र और यही सब कुछ है। मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ यह स्मरण दूंगा, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी हूँ और यही पर्याप्त है। अगर ये उतर गया तो नया जीवन कभी पुराना नहीं होगा। अब जाओ,